अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला व क़ाल तबारक व तआला लियुनफ़िक़ ज़ू सअतिन मिन सअतिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक अपने बिल्कुल अवाखिर में पहुँच चुका। आखिरी अशरा चल रहा है। जहन्नम से छुटकारे का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको जहन्नम से खुलासी अता फरमाए। हमारे अमाल ऐसे तो नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत, अपने करम से हम सबको इस जहन्नम की आग से, इसके अजाब से, इसकी वहशतों से अल्लाह हम सबको दूरी अता फरमाए। रमज़ान मुबारक जैसे ही मुकम्मल होता है, इसके बाद शवाल का महीना शुरू हो जाता है और शवाल के महीने के पहले दिन को ईद कहा और ईद का नाम भी ईद उल फितर रखा। फितर इफ्तार से रोज़ा न रखना या रोज़ा खोल देने को कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम ईद उल फितर से मुताल्लिक जो सदका निकाला जाता है, जिसको फितराना या अपनी ज़बान में सरसाया कहा जाता है, उसके मुताल्लिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहली बात, इसका वक़्त क्या है, इसका मकसद क्या है, फ़र्ज़ है या वाजिब है, और औलाद और बीवी की तरफ से किसने अदा करना है। फिर एक गलतफहमी कि सिर्फ रोज़ादार ने अदा करना है, बाकियों ने नहीं। छठी चीज़, इसकी मिकदार क्या है। सातवीं चीज़, देना किसको है। आठवीं चीज़, एक ही को देना है, एक ही मसरफ को देना है या अलग अलग को दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ईद उल फितर के मौके पर ये जो सदका दिया जाता है, जिसको हम फितराना कहते हैं, इसके मकसद से शुरू करते हैं बात को। फितराना फितर से, फितर का मतलब मैं पहले बता चुका, अर्ज कर चुका कि रोज़ा खोलना या रोज़ा न रखना। 30 दिन या 29 दिन जितने अल्लाह ने दे दिए, उन दिनों में हमने रोज़ा रखा, भरपूर कोशिश की हमसे रोज़े में कोई कमी कोताही ना हो, उसके अंदर कोई गाली गलौच ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई गीबत ना हो। बावजूद कोशिश करने के कमज़ोर हैं। वो खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा, कमज़ोर हैं, कोताहियाँ हो जाती हैं। तो फिर उस दिन इन कोताहियों के अजाले के अंदर जो सदका दिया जाता है, उसको सदक़तुल फ़ितर कहते हैं। ज़कात की दो किस्में हैं। एक ज़कातुल माल, जिसको हम ज़कात के ही नाम से जानते हैं, जो हर साल अदा की जाती है, और एक ज़कातुल बदन है, जिस्म की ज़कात है। पूरा महीना हमने जिस्मानी मुशक्क़त की, रोज़ा रखा, तो उसके एवज़ में जब हम ज़कात निकालते हैं, उसको सदका फ़ितर के नाम से ताबीर किया जाता है। मकसद क्या है, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद इसका मकसद बयान किया। अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 1609, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि जो मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, तुहरतल लिस्साइम मिनल लग़्व वर्रफ़स। पहला मकसद इसका क्या है, जो रोज़ादार रोज़ा के अंदर जो बेहुदा हरकतें करता है, जो बेबुनियाद बातें करता है, जो गलत हरकत उससे होती हैं, लग़्व और रफ़स, गाली गलौच और इस तरह जो कमी कोताही होती हैं, तुहरतन, उससे पाकीज़गी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमें फितराना दे दिया, अदा करो और उसकी कमी कोताही को माफ़ किया जाए। दूसरा, तुअमतल लिल मसाकीन, फुकरा के खाने के लिए। लिहाजा इसका मकसद इस रवायत से दो सामने आते हैं कि रोज़ादार की जो कमी कोताही है उसको दूर करना, फ़कीर की हाजत को पूरा करना। ताम से मुराद यहाँ पर फ़कीर की हाजत ही हुआ करता है, उसके हाजात को पूरा करना। इसका वक़्त क्या है फितराने का, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 438, क़ब्ल खुरूज अन्नास इलस्सलाह, कि जब लोग नमाज के लिए निकलें उससे पहले पहले, मतलब जब नमाज निकलने का मुराद क्या होती है, जैसे कुरान में आता है इज़ा कुमतुम इलस्सलाह फ़ग़सिलू, जहाँ वुज़ू का हुक्म दिया, तहारत का कहा, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ, मतलब कुमतुम से मुराद इरादा है, इरादे नमाज करो तो अपनी तहारत को हासिल कर लो। इस तरह खरूज का मतलब जब नमाज खड़ी होने लगे, उससे पहले पहले नमाज ईद उल फितर, उससे पहले पहले इसको अदा कर दिया जाए। ये इसका वक़्त आ गया। तीसरा, सदका फ़ितर फ़र्ज़ है या वाजिब है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 674, 75, 76, तीनों हदीस हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर मुनादी करवाई कि ये सदका फ़ितर हर मुसलमान पर, वो बालिग़ है या नाबालिग़ है, आज़ाद है या वो ग़ुलाम है, मर्द है या वो औरत है, हर एक के ऊपर ये सदका फ़ितर वाजिब है, हर एक ने अदा करना है। सईद बिन मुसय्यब और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुमुल्लाह ये फरमाया करते थे, क़द अफ़लह मन तज़क्का में, ये जो तज़क्का से मुराद
सदका फितर है और इब्ने कुदामा ने इजमा नकल किया है सदका फितर के वाजिब होने पर। अब ये फ़र्ज है या वाजिब है? क्योंकि कुरान और मुतवातिर अहादीस से इसकी फर्जियत साबित नहीं है, लिहाजा अहनाफ इसको वाजिब करार देते हैं। चौथी बात कि ये कौन अदा करेगा? दूसरे अल्फाज में, क्या वालिद बेटों का, औलाद का और खावंद बीवी का, क्या सबका फितर अदा करेगा? तो इसमें सही बात यह है कि चूँकि हमारा मुआशरा जॉइंट फैमिली सिस्टम, हमारी औरतें कमाने के लिए बाहर नहीं निकल रही, उनको हमने घर के अंदर घर के उमूर खानादारी के लिए पाबंद कर दिया, बाहर की सारी जिम्मेदारी हमने लेनी, और ये बिल्कुल कुरान के हुक्म के मुताबिक है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा की तफसीर के अंदर यही चीज़ है। तो जब बाहर की सारी जिम्मेदारियाँ, माली जिम्मेदारियाँ हमने अपने ज़िम्मे ले ली, तो अब चाहिए ये कि घर का जो हाकिम मर्द है, जो घर में सुप्रीम अथॉरिटी रखते हैं, वह सुप्रीम अथॉरिटी रखता कौन है? ये तो वो बात आ गई, इस पर एक छोटी सी याद आ गया चुटकुला कि वो एक बच्चे ने टीचर से पूछा मर्द क्या होते हैं, तो टीचर ने कहा कि असल मर्द तो वो होता है कि घर में जिसका हुक्म चलता है हर एक के ऊपर, और उसको सबके ऊपर एक ऊपर वाला हाथ, अपर हैंड होता है, उसके पास ताकत होती है और उसकी इजाजत के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बच्चे ने कहा टीचर मैं भी बड़ा होके अपनी मम्मा की तरह मर्द बनूंगा। बहरहाल तो घर में जो हाकिम होता है, जो मर्द होता है, असल तो वही होता है, तो वो अपनी तरफ से अदा करेगा। अहनाफ ये कहते हैं बीवी अपनी तरफ से खुद अदा करेगी, जबकि बाकी हजरात इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक बीवी की तरफ से भी खामंद ही अदा करेगा। बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में वो बच्चा जो साहिब सरवत हो, नाबालिग है लेकिन इतनी पॉकेट मनी उसके पास होती है कि वो अपनी तरफ से अदा कर सकता है, तो वो खुद अदा करेगा। और बच्चों में ऐसा बच्चा जो कि अक्ल उसकी ठीक नहीं है, पागल जिसको हम कह देते हैं, मेंटली डिसऑर्डर है उसको, तो वो नाबालिग है या बालिग है, उसकी तरफ से वालिद अदा करेगा। इसके अलावा अगर बात करें, बालिग बच्चा हो और वो सही अक्ल हो, उसको कोई मेंटली डिसऑर्डर नहीं है, बालिग है, वो बेरोजगार है या साहिब रोजगार है, वो मुहताज है, अपाहज है या अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त है, हर हालत में अपना वो खुद अदा करेगा। और अगर वालिद अदा कर रहा है तो ये उसका एहसान है, उसकी जिम्मेदारियों में ये बात शामिल नहीं है। पांचवी चीज हमने अर्ज किया गलत फहमी। बाज़ लोग ये समझते हैं कि जी जिसने रोजा रखा क्योंकि ये रोजे की कमी कोताही की वजह से हुआ करता है। नहीं मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान फरमाया था? हर मुसलमान पर, मर्द और औरत, बालिग नाबालिग, आजाद मुसलमान, हर एक पर ये लाजिम है, लिहाजा रोजेदार नहीं गैर रोजेदार की तरफ से भी अदा किया जाएगा। किसके ऊपर ये वाजिब है? जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है उसके ऊपर सदका फितर भी वाजिब है। लेकिन ज़कात और सदका फितर में एक छोटा सा फर्क है, उस फर्क को समझ लीजिए। ज़कात में यह है कि साहिब निसाब जिसके पास उसकी ज़रूरियात असलियत से ज़ायद माल मौजूद है, 52.5 तोले चांदी के मिकदार माल उसके पास मौजूद है, उस पर 1 साल गुजरना शर्त होता है, हौलाने हौल। सदका फितर में ऐसे नहीं। जो शख्स ईद उल फितर का चांद नजर आने के बाद सदका देने के वक़्त के दौरान में इतने माल का मालिक हो गया तो वो सदका फितर अदा करेगा। दादा इस गलतफहमी को भी निकाल दीजिए कि किसकी तरफ से, और रोजेदार नहीं है तो नहीं करेगा, या ज़कात बालिग पर है नाबालिग पे नहीं है लिहाजा वो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन दो फर्कों को समझ लीजिए। अगला मसला कि ये दिया किसको जाएगा, तो मसारफ ज़कात जो अल्लाह तबारक व तआला सूरत तौबा के अंदर बयान फरमा रहे हैं, इन्नमस सदक़ात लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्न सबील। 8 मसारिफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताए हैं, उन्हीं को ज़कात जिनको दी जाती है, सदका फितर भी उन्हीं को दिया जाएगा। अगला मसला कि सदका फितर क्या एक ही शख्स को सारा दे दें या मुतअद्दिद फ़ुक़रा में दे सकते हैं? असल यह कि सदका फितर का मकसद हमने 2 चीज़ें बयान की थी हदीस के मुवाफिक, एक रोज़ादार की कमी कोताहियों को माफ़ करना, दूसरा तुअमतुल लिल मसाकीन, मसाकीन की हाजत को पूरा करना। अब मिसाल दे देता हूँ, मैंने 300 रुपये अदा करना है, अब मैं 3 फ़कीरों को 100 रुपये दे रहा हूँ तो एक की हाजत भी पूरी तरह से नहीं हो सकती। इसमें इख्तिलाफ है, दुरुस्त करार देते हैं, करना दुरुस्त है, लेकिन
चाहिए ये कि एक सदका फितर कम से कम एक आदमी को पूरे का पूरा दिया जाए। क्यों? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला से जो हदीस मरवी है उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस दिन फकीर को मुतअद्दिद दरवाज़ों पर जाने से बचाया जाए। तो इसी सूरत में मुमकिन है कि आदमी उस दिन ज्यादा से ज्यादा फुकरा को दे और फुकरा के अंदर तकसीम करे। और ये भी याद रखें, यहाँ पर मैं आपको जाती राय मशवरा दूंगा। अब खानदान में ऐसा होता है, मिसाल दे देता हूँ कि मैं एक बहुत मोहताज आदमी हूँ, बेरोजगार भी हूँ, मोहताज भी हूँ, साहिब औलाद भी हूँ, बीमार भी हूँ, तो सारे के सारे मुझे ही दे रहे हैं। होना ये चाहिए, अच्छी बात है, अपने रिश्तेदारों में देना में 2 सवाब है, सदका फितर का, सिला रहमी का। लेकिन अब सारे के सारे मुझे दे रहे हैं। इसके अलावा और भी मसारफ हमारे इर्द गिर्द में मौजूद होते हैं। हर आदमी उठा के अपनी खानदान में दे रहे, अपने ही अपने को दे रहे, तो ये बाकियों का क्या बनेगा? इसलिए मशवरा हो जाए कि 10 अफराद दे रहे हैं, 5 का रिश्तेदारों को दे दें, 5 का पड़ोसियों को या दूसरे मसाकिन के अंदर दे दें। ये मेरी जाती राय। इसमें जितने ज्यादा को मुख्तलिफ कैटेगरीज को देंगे, मुख्तलिफ लोगों को देंगे, मुख्तलिफ लोग दुआएं करेंगे, और क्या पता किसकी दुआ किस वक्त कबूल हो जाए और मैं और आप पार लग जाए। ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात औलाद बाहर मुल्क में रहती है या कोई आदमी बाहर मुल्क में रहता है और वो पाकिस्तान में, मिसाल देते तो ऐसे मुल्क में रह रहा है जहाँ सारे के सारे नॉन मुस्लिम्स हैं या सारे के सारे साहिब सरवत है। अब वो दूसरी जगह अपना सदका फितर देना चाहता है, तो कहाँ का एतबार होगा मालियत का? याद रखिए, जो शख्स जहाँ रहता है वहाँ की मालियत का एतबार होगा। रिसेंटली अभी ऐसा हुआ कि जौ की कीमत का एतबार किया गया। कराची के अंदर उसकी किलो की कीमत वहां पर जो बन रहा था 450 रुपये, और जिस इलाके में हम रह रहे हैं वहां पर बन रहा है 900 रुपये। तो इतना कीमतों में तफावत होते हैं। अब कराची वाला मानसेरा में अदा करना चाहता है तो वो कराची की कीमत के एतबार से मानसेरा पैसे भेजेगा, फिर यहाँ पर उसकी तरफ से अदा किया जाएगा। इसी तरह से बैरून मुल्क जहाँ पर आप रहते हैं वहां पर इन अशिया की कीमत पूछी जाएगी और उन अशिया की कीमत के मुताबिक अपना सदका फितर की तायीन होगी। कि मिसाल देता हूँ, मैंने पाकिस्तानी एक सदका फितर 1000 रुपये के एतबार से दे रहे हैं। अब वो खुद तो वहां रह रहे और बाकी यहाँ रह रहे, तो अपनी वहां की भेज दे, बाकी यहाँ वालों का यहाँ का हिसाब करते। एक मसला आ गया बैरून मुल्क वालों का या बैरून शहर वालों की बात कर लेते। दूसरी बात, एक आदमी सदका फितर अदा कर रहा है 4 आदमियों की तरफ से। अब वो 4 आदमियों का सदका फितर मिसाल देते 1200 रुपये बन रहा है, तो वो क्या 12 मसाकीन को दे सकते हैं? ये 12 का 1200 एक मस्कीन को दे सकते हैं? इस मसले को दूसरी तरह से, एक सदका फितर 300 रुपया वो मुतादिद लोगों को दे सकते हैं, या 3 आदमियों का इकट्ठा 900 रुपये एक आदमी को दे सकते हैं? दोनों सूरतें जायज हैं, लेकिन बेहतर यह है कि एक सदका फितर एक आदमी को दिया जाए, वो 300 रुपया एक ही आदमी को दिया जाए उसकी, ताकि कुछ तो जरूरत पूरी हो। जो हमारी ज़बान में कहते हैं उसकी दाढ़ तो गीली हो। एक बात और कि वो शख्स जो सुबह सादिक के तुलू होने से पहले फोत हो गया, लैलतुल जायज़ा में चांद नजर आया और सुबह सादिक के तुलू होने से पहले फोत हो गया, उसकी तरफ से सदका फितर नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह सुबह सादिक से पहले नमाज फजर की नहीं होती तो फजर की नमाज का हिसाब भी उससे नहीं होगा, इस तरह अब उससे सदका फितर का हिसाब भी नहीं होगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। जो सुबह सादिक के तुलू होने के बाद फोत हुआ या पैदा हुआ तो उसकी तरफ से भी फितराना अदा किया जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम चूंकि सुस्त लोग हैं या इतनी थकावट होती है रमज़ान की, या रात को लेट सोए, नहीं पता चला सुबह नमाज को, और उस वक्त जाके वो मुश्किल बस तैयार हुए, ज़ेब व आराइश की, कपड़े पहने, ईदगाह को पहुंचे, नमाज खड़ी होगी, नमाज पढ़ ली, सदका फितर नहीं अदा किया था, तो जब तक अदा नहीं करेंगे जिम्मे में बकाया रहेगा। नमाज से पहले अदा नहीं कर सके, नमाज के बाद अदा करें, बल्कि कुछ इजाफे के साथ अदा करें कि बर वक्त अदा न करने पर भी मुझसे जो कमी कोताही हुई है अल्लाह तबारक व तआला उसको मुआफ फरमा दें। जिस तरह क़यामत वाले दिन फर्ज नमाजों का हिसाब होगा, उनमें जो कमी होगी नफल नमाजों के जरिए से पूरी की जाएगी। इसी तरह फितराना हमारे रोज़ों का जो है वो एक कमी पूरी करने वाली चीज़ है, उसकी कोताहियों को दूर करने वाली चीज़ है, एक एडिशनल चीज़ है। तो अब उसमें जितना ज्यादा देंगे, जितना आला देंगे, उतनी हमारी कोताहियों को अरेज किया जाएगा। इसी तरह वक्त से ताखीर करने पर एक कोताही हमने और ऐड कर दी तो उसमें और भी पैसे ऐड कर दे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस कोताही को मुआफ फरमा दे। यकीनन हर मुसलमान ये चाहता है मैं क़यामत वाले दिन बख्शा जाऊं, और बख्शा जाएगा नीयतों की बिना पर, इखलास की बिना पर, तादाद अदद के एतबार से बख्शा नहीं जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इन चीजों की समझ अता कर, कम की तरफ न जाया करें, दीन में ऊंच पर की तरफ जाया करें। कमी उन लोगों के लिए रखी जाती है जो बिल्कुल आखिरी हद पे होते हैं,
अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, अल्लाह 10 गुना दुनिया में भी वापस करेंगे, आखिरत में तो वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहेंगे उतना बढ़ा चढ़ा देंगे। शैतान इतना कंजूस आबिद जाहिद से नहीं डरता जितना एक फासिक फाजिर सखी से डरता है। उसका माल किसी एक सही मुख्ताज को मिल गया और उसकी दुआ से इसकी सारी मगफरत होगी, सारी मनाजिर आसान होगी, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाना है। तो शैतान का बेड़ा गर्क करना है, खुश नहीं करना उसको। अब आ जाते हैं सबसे असली चीज की तरफ, और वो क्या है? वो है इसकी मिकदार क्या है, देना कितना है। चलिए अहदीस पे नजर करते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 1435। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस का नंबर है 975। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसमें जो सदका फितर आपसे मरवी है, जो बताया गया, वो खाने और घी में से 1 सा, खजूर में से 1 सा, पनीर में से 1 सा, किशमिश में से 1 सा दिया करते थे। अब सा की मिकदार क्या है तो उसको समझ लीजिए, आधा सा 1.59 किलोग्राम, 1 किलो 590 ग्राम। अब मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे आप तो जितना जवाब आएगा वो 1 सा है। अलबत्ता अहनाफ के नजदीक घी में से आधा सा दिया जाएगा 1.59 केजी, और बाकी जो चीजें खजूर है, पनीर है, किशमिश है, इनमें से 1 सा दिया जाएगा। अब फिर बात वो आ जाएगी बाबों वाली कि अहनाफ जो है हमेशा कुरान और हदीस के खिलाफ करते हैं, हमेशा ये बात की जाती। दलील सुन लीजिए, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, बुखारी शरीफ में नकल की गई है, हदीस नंबर 1436 है कि 2 मुद घी को सदका फितर करार दिया गया, और 2 मुद घी जो है वो निसफ सा ही बनता है। तो लिहाजा उस हदीस पे अमल करते हुए, और इसमें एक आसानी और भी है कि बाज़ औक़ात हम लोगों को अपने माल से बहुत मोहब्बत होती है, याद जेब रखा होता है ना दिल के पास, इसमें पैसे रखे होते हैं, निकालने बड़े मुश्किल लगते हैं। तो जब उसमें कम से कम की मिकदार आ जाएगी तो हर एक के लिए देना आसान हो जाएगा। और अगर हमने 1 ही सा रखा तो फिर बाज़ औक़ात देने में हिचकिचाहट होती है, नफ्स पे बड़ा बार गुजरता है। अगरचे हमारे मुफ्ती साहब फरमाया करते हैं खिलाफ तबीयत में तरबियत है। जब तबीयत के खिलाफ करोगे, नफ्स के खिलाफ करोगे तो तरबियत होती जाएगी, अल्लाह के यहाँ मकाम दर्जा बुलंद होता जाएगा। ये तो आ गई वो मिकदार जो देनी चाहिए। अब आ जाते हैं इस तरफ, हमारे वो एक मुफ्ती साहब फरमाते हैं ना, जिन्होंने अपने खान नाम के आगे सवाती, खान और गज़ई और शनवारी और कौन कौन सी कौमें लिखी होती है, इनको चाहिए कि वो किशमिश में से अदा करें कि जब अपने नाम का फख्र है, कौम का फख्र है, नस्ब का फख्र है, माल पे फख्र है, तो फिर अल्लाह के यहाँ वो माल पेश करो जिसपे तुम्हें फख्र हो। वहां पे जो भी आते पूछते जी कितना फितरान होगा, ना गंदम में से बताए। वो अल्लाह के बंदो आज के जमाने की बात करें, जबकि 3,000 साढ़े 3,000 रुपये मन आटा है, 300 रुपये में किसी का क्या बदने, उसके बजाय आप किशमिश की मिकदार में दे दे, 1,600 रुपये दे दे, तो फिर तो समझ आती है। और आप घर की तरफ से आप अदा कर रहे हैं, 5 अफराद हैं, 8,000 रुपये दे रहे हैं, उसके घर में राशन तो एक कुछ अरसे का आ जाएगा ना, 15 दिन का राशन तो आ जाएगा। अब हम उठा के दे रहे हैं जी 5 आदमी होगा, 3, 5, 1,500 रुपये उठा के दे रहे हैं, तो उसमें क्या किसी का आने मेरे भाई। अल्लाह तबारक व तआला तरगीब दे रहे हैं, लियुनफिक ज़ू सआतिन मिन सआती, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने वसअत अता की है वो वसअत के मुताबिक खर्च करे। वो क्यों तंगदस्ती से और कम से काम ले रहा है, वो क्यों जो है कम से कम पे अमल कर रहा है, वो तो बड़े आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ क्या है, बढ़ता जाए, अपनी नीयतों को पेश करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा रहे हैं, माल लाया जा रहा है, नीयतों पर फैसले हो रहे हैं, कोई घर का सारा ला रहे हैं और अल्लाह के यहाँ दर्जा लेके जा रहा है सबसे बुलंद, और कोई आधा ला रहा है, नीयत उसकी भी ठीक है लेकिन उसका आधा माल उस सारे वाले के माल से ज्यादा है, लेकिन नीयत की बिना पर सवाब में कमी होगी। बात ये अच्छी नीयत के साथ। अच्छा, एक और चीज भी बसा औकात होता है कि बच्चे काम कर रहे होते हैं और वालिद क्या करता है कि मैं फोन कर देते हैं कि बेटा मैं सबकी तरफ से अदा कर रहा हूं। अब उसने सबकी तरफ से दे दिया, अब वो है मेरी तरह कुछ पुराने ज़हन के बस सबकी तरफ से सदका फितर दे दिया और उसमें से निकाल कर दे दिया गंदम के एतबार से, गेहूं के एतबार से। और मेरे भाई आपको अल्लाह ने वसअत दी, उन्होंने दे दिया, अल्लाह कबूल फरमाए, आप और इजाफा फरमा दे। आप नियत कर लेंगे वालिद साहब ने जो दिया तो वो उन्होंने गंदम के एतबार से, मैं किशमिश के एतबार से देना चाहता था, आप मजीद इजाफा करके मजीद दे दें। लिहाजा अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। हर एक को पता है मेरे रोजे कितने काम के थे, जितनी ज्यादा कमी कोताही है उतना ज्यादा अता करें, जितना ज्यादा फकीरों के खैर ख्वाह है उतना ज्यादा अता करें। मा सलककुम फी सकर, सूरतुल मुद्दस्सिर। जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे जहन्नम में किस सबब से क्यों। लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम नमाजियों में से शुमार नहीं होते थे, पढ़ते थे, घर में पढ़ते थे, मस्जिद को नहीं जाते थे, नमाजी में शुमार नहीं होते थे। दूसरा वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन,
और हम मसाकीन को खाना नहीं खिलाते थे, लोगों को बरांगेख्ता नहीं करते थे। सूरत अल फजर में आ जाइए, वहां भी अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं, आए है अल्लाह वहां पर भी फरमा रहे हैं, कल्ला बल्ला तुकरीमून अल यतीम वला तहाज़ून अला तामिल मिस्किन। ना तुम यतीम का इकराम करते थे, इज्जत करते थे, ना लोगों को गुरबा की मदद पर, इतामुल मिसाकीन पर, गरीबों की जरूरत पूरा करने पर, उनको खाना खिलाने पर लोगों को बरांगेख्ता करते थे। चलिए ये सूरतें हम सबको नहीं आती, आ जाइए छोटी सूरत की तरफ आ जाते हैं, सूरतुल माऊन में आ जाते हैं। वहां पे अल्लाह तबारक व तआला फवाइल उनका लफ्ज फरमा रहे हैं। वहां पर अल्लाह तबारक व तआला सूरत के शुरू से अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, हैरत से कि क्या देखते ऐसे शख्स को जो क़यामत के दिन को जुटला रहे, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, वो जो क़यामत का मुनकर है, ये वही शख्स है जो यतीम को भी धक्के दे रहा है, निकाल रहा है, उसका इकराम नहीं कर रहा। वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, और लोगों को मसाकीन के खाने पर उभारता नहीं है। लिहाजा निसाब मुकर्रर है, गेहूं है, गंदम है, खजूर है, किशमिश है, तो खुदारा इस साल तो कम से कम ये कर दीजिए कि चलिए 3 आदमी अफराद करके एक का किशमिश के हिसाब से दे दें, एक का खजूर के हिसाब से दे दें, एक का गंदम के हिसाब से दे दें। नहीं तो औसत पे आ जाएं, दरमियान में, ना बिल्कुल कम पे ना बिल्कुल आला पे, दरमियान पे आ जाइए। दरमियाना क्या है, खजूर है, किशमिश बहुत महंगी है, गंदम बहुत सस्ती है, खजूर दरमियानी के एतबार से दिए। जितना ज्यादा देंगे उतने अपने रोजों की कमी कोताहियों को माफ करवाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अपने रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे इन मालों को कबूल फरमा ले और हमारे रोजे की कमी कोताहियों को दूर फरमा ले। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।